सुनीता को भी संभालेगी। इस तरह से प्रताप कमला नाम की एक महिला को अपने घर में नौकरानी रख लेता है। कमला की अभी शादी नहीं हुई होती। वह यहाँ शहर में अपने माँ और पिता के साथ रहती थी, लेकिन कमला के बच्चे संभालना बहुत अच्छे से आता था। इस तरह से कमला सुनीता को भी बहुत अच्छे से संभालती है और घर को भी अच्छे से संभाल लेती है। अब प्रताप को लग ही रहा था कि अब मेरी सुनीता का पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा, लेकिन सुनीता कमला की कोई भी बात नहीं मानती थी, क्योंकि सुनीता को पता था कि मेरी माँ नहीं बल्कि इस घर की नौकरानी है। घर में अकेली होने के कारण सुनीता हमेशा ही मनमानियाँ करती, उससे जो भी चीज़ अच्छी लगती वो करती, उससे वह सारी चीज़ें मिल जाती, जिस कारण वह सुनीता की आदत तो बिगड़ती ही जा रही थी। कमला ने भी कई बार प्रताप को कहा था कि सुनीता मेरी बात नहीं मानती, मैं जो भी कहूँ वह सब कुछ उल्टा ही करती है। कमला ने भी कई बार प्रताप को कहा था कि आप कमला के लिए माँ हैं। आइए, सुनीता को मेरा तो कोई डर नहीं है, लेकिन क्या पता उसे अपनी माँ का थोड़ा बहुत तो डर हो। तब प्रताप कहता है कि मैं शादी तो कर लूँगा, लेकिन पता नहीं कैसी औरत आएगी, वह मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रख पाएगी भी या नहीं रख पाएगी, इसीलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। इसे अच्छा तो तुम ही मेरी सुनीता का ध्यान रख लेती हो। सुनीता जैसे जैसे बड़ी होती उसकी आदतें ही बिगड़ती शुरू हो गई थी। वह सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ घूमती रहती और महंगे महंगे कपड़े पहनती, क्योंकि सुनीता को कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं था। एक बार सुनीता अपने पिता को कहती, पिताजी मैं अपनी ग्रेजुएशन के लिए बाहर दिल्ली में जाना चाहती हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहीं पर ही मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगी। तब प्रताप कहता है, बेटा मैं तुम्हें इतनी दूर नहीं भेज सकता, तुम यहीं पर कोई अच्छे से कॉलेज देख लो और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। लेकिन उस सुनीता अपनी जिद पर अड़ गई थी। सुनीता का बस यही कहना था, अगर मैं ग्रेजुएशन करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में, वरना मैं आगे पढ़ूंगी ही नहीं। तो प्रताप को सुनीता के आगे झुकना पड़ा। इस तरह से सुनीता का दाखिला दिल्ली की एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में करवा दिया जाता है और सुनीता को वहाँ पर एक पीजी में रहना पड़ता है। सुनीता कॉलेज में अपनी मनमर्जियाँ करती थी। जब उसका मन करता वह क्लास में चली जाती, जब उसका मन करता वह कैंटीन में चली जाती, वह अपनी सहेलियों के साथ चली जाती कहीं घूमने। सुनीता की आदतें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि वह कॉलेज से ज़्यादा बाहर समय व्यतीत करती थी और सुनीता अपनी गलत सहेलियों के संगत के कारण नशा करना भी शुरू कर दिया था। सुनीता की इस बिखरी हुई आदतों के बारे में उसके पिता प्रताप को नहीं पता था। एक बार सुनीता नशे की हालत में होती है और अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही होती है। पार्टी से जब सारे अपने घर वापस चले जाते हैं तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में सभी सहेलियों की हालत बहुत गंभीर होती है। जब प्रताप को सुनीता के बारे में पता चलता है तो वह दौड़ा दौड़ा दिल्ली में आता है। सुनीता की हालत बहुत नाजुक होती है और डॉक्टर कहता है कि ज़्यादा नशे की हालत में होने के कारण इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि इनकी जान बच गई है। लेकिन आप अपनी बेटी का ध्यान रखा कीजिए, थोड़ा बहुत अपनी बेटी को डांट भी लिया कीजिए, तो इसकी आदतें और भी ज़्यादा बिगड़ती जाएगी। अब प्रताप को एहसास हो रहा था कि मैंने गलत किया। सुनीता को सच में एक माँ की ज़रूरत थी, क्योंकि माँ ही है जो अपने बच्चे का सही से पालन पोषण कर सकती है। मैं तो वैसे भी सारा दिन अपने कामकाज में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो सुनीता की आदतें बिगड़ गई है ना। अब इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। जब सुनीता ठीक होकर घर वापस आती है तो उसके पिता कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, तुम सिर्फ अपने घर में ही बैठो।
और मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढता हूँ। तब सुनीता कहती है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ना है, और हाँ, आप मुझे शादी के लिए फोर्स भी नहीं करते। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं अपनी शादी अपनी ही पसंद से लड़के के साथ करूँगी। लेकिन अब पिता को बहुत फिक्र हो रही थी अपनी बेटी की, क्योंकि वह अपनी बेटी को ज़्यादा डांट भी नहीं सकते थे। अगर सुनीता को ज़्यादा डांटते तो सुनीता गुस्से में पता नहीं क्या क्या कर लेती, क्योंकि सुनीता का गुस्सा बहुत ही बुरा था। उसे जब भी गुस्सा आता तब उसको पता नहीं चलता कि वह क्या कर रही है। फिर भी प्रताप सुनीता के लिए राजू नाम के एक लड़के का रिश्ता ढूंढते हैं। राजू एक पढ़ा लिखा और सुंदर सुशील लड़का होता है। राजू के पिताजी प्रताप के साथ बिजनेस में एक साथ काम करते थे, इसीलिए प्रताप को पता होता है कि राजू कैसा लड़का है। इसीलिए राजू का आना जाना घर में लगा ही रहता था और राजू सुनीता को अच्छे से जानता भी था। राजू को पता था कि सुनीता एक बिगड़ी हुई लड़की है, लेकिन उसे यकीन था कि वह अपने प्यार से और समझदारी से उसे एक अच्छी लड़की बना लेगा। पहले तो सुनीता शादी के लिए बहुत मना करती है, फिर आखिर में सुनीता मान जाती है और सुनीता इस शादी के लिए मान जाती है। सुनीता का शादी के बाद भी वही हाल था। वह हमेशा ही अपनी मनमर्जियां करती। जब उसका मन होता तब वह अपने कमरे से बाहर निकलती। सारा दिन सुनीता अपनी सहेलियों के साथ फ़ोन पर ही बातें